हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं 3 शेयर के बारे में जो आपने थंबनेल में देख लिया है, लेकिन आप इस वीडियो को तो अंत तक देखते हो और ऐसे आप जो सारे वीडियो को ही देखते हो अंत तक, लेकिन आप जो सब्सक्राइब करना भूल जाते हो तो भाई ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो अभी ही। ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पे जो शेयर के बारे में जानते हैं, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आज का टोटल यहाँ पे जो इंडेक्स का यहाँ पे क्या हाल है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे निफ्टी 50 भी आपको प्लस से बंद यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। जहाँ पर कल जो है इतना बड़ा फॉल देखने को मिला 300 पॉइंट का, वो आज यहाँ पे सही देखने को मिल रहा है। तो इसलिए बस यहाँ पे हम लोग ऐसा मान सकते थे कि कल के दिन जो है पहले तो यहाँ पे कोविड के न्यूज़ के कारण जो मैंने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर किया था, और उस वीडियो मैंने 5 कारण आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था। शायद कोविड हो सकता है, शायद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पे हो सकता था। ठीक है, तो बस ये सब चीज़ के कारण जो है ऐसा यहाँ पे फॉल आता है, लेकिन ये सब फॉल से डरना नहीं चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। आप लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहे हो, तो जब आपको ऐसा मौका मिले तो फिर ये एक सही अपॉर्चुनिटी भी बन जाता है शॉर्ट टर्म के रिगार्डिंग से। और आपने देखा कि जैसे यहाँ पे यदि हम लोग जो स्टॉक के बारे में जानने वाले जिसका नाम है IRCTC, तो कल के दिन यहाँ पे फॉल आपको आया 7.5% तक, लेकिन आज क्या हुआ 5% से ज़्यादा का यहाँ पे गेन भी आपको हो गया। तो यहाँ पे जो आपको रिवर्सल तो यहाँ पे हो गया ना, तो इसलिए बस ठीक है। चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, लेकिन पहले देखोगे तो निफ्टी जो है बैंक में, निफ्टी ऑटो में, निफ्टी फाइनेंशियल में, सब में ही, निफ्टी IT में, सब में ही यहाँ पे ग्रीन निशान में बंद होते हुए दिखाई दिया है। अब चलो हम लोग यहाँ पे एक एक करके जो है शेयर के बारे में जानते हैं। जो फर्स्ट जो शेयर है वो यहाँ पे है IRCTC, जो आप जानते हो कि यहाँ पे रेलवे सेक्टर से बिलोंग करता है। और खास बात क्या है कि जो भी यहाँ पे लगातार न्यूज़ था एक्सपेंशन का, वो यहाँ पे सबसे अच्छा इस कंपनी को यहाँ पे हेल्प किया है, जिसके कारण आज हम लोग को यहाँ पे जो 900 का जो आंकड़ा भी पार होते हुए दिखाई दिया। फिलहाल आज के दिन जो यहाँ पे जो इसका हाई है वो यहाँ पे 874.50 का है। जानते हो कि बहुत लंबे समय बाद जो है यहाँ पे 52 वीक हाई यहाँ पे ये क्रॉस किया था, जब इसका लेवल आपको 909 कुछ पॉइंट में था, सॉरी यहाँ पे 916 का जो यहाँ पे हाई था, ये लेवल बहुत समय बाद यहाँ पे देखने को मिला है। और बहुत से लोग यहाँ पे अभी भी जानना चाह रहे हैं। एक सर का कमेंट हुआ था कि क्या ये जो शेयर है क्या 1200 तक यहाँ पे जा सकता है। देखो यहाँ पे यदि हम लोग ऐसे समझे 1200 क्या 1300 क्या, तो ये लेवल कुछ मैटर नहीं करता। मैटर करता है यहाँ पे कि कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है और अभी पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है। तो ये देखोगे तो जो इसका टेक्निकल है वो भी यहाँ पे बुलिश है। ठीक है, अब इसका लेवल जो आप बोल रहे हो 1200, शायद ऐसा हो सकता है कि 1200 के बाद जो भी यहाँ पे लगातार गेन होते हुए दिखाई दे, शायद जो इसका लेवल है यहाँ पे ऑल टाइम हाई भी जाते हुए दिखाई दे। 1500 यहाँ पे हो सकता है, 1600 यहाँ पे हो सकता है। तो लेवल पे मत जाओ, ठीक है। लेवल यहाँ पे कभी अप्स एंड डाउन होते हुए दिखाई देगा, लेकिन यदि कंपनी सही है ना तो वो लॉन्ग टर्म में ग्रो करते हुए दिखाई देगा। इस बात को सही से समझो। अब यदि हम लोग यहाँ पे आज का देख ले डाटा, तो आप जैसे कि बहुत लोग यहाँ पे क्या देखते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर में कि भाई बाय क्वांटिटी यहाँ पे लगा हुआ है आपको 9096 ऑर्डर, ठीक, सॉरी यहाँ पे 9096 क्वांटिटी का। ये सब मत आप चेक करो, ठीक है। बहुत से लोग ये चेक करके जो है ना शेयर को बाई कर लेते हैं या फिर सेल करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये कोई सही तरीका नहीं है पैसा लगाने का। लेकिन देखोगे वॉल्यूम, तो यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक ट्रेड यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो 11.5% तक का यहाँ पे टोटल जो डिलीवरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यदि हम लोग यहाँ पे और कुछ भी जाने इसके बारे में, तो चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं पहले इसका फंडामेंटल, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका टेक्निकल। देखो, तो यदि हम लोग यहाँ पे देखें कंपनी का फंडामेंटल ना, तो हर कुछ ही यहाँ पे सही नजर आता है। जैसे कि देखोगे ROC तो 59.2% का है। सोच सकते हो कि कंपनी जो भी पैसा लगा रही है वो पैसा यहाँ पे 60% से यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। फिर देखो यहाँ पे पेग रेशियो, तो थोड़ा सा यहाँ पे लगता है कि हाँ यहाँ पे प्राइस यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन बिजनेस मैटर करता है, कभी कभी प्राइस मैटर यहाँ पे नहीं करता है। तो बस इस बात को सही से समझो। ये बहुत से लोग यहाँ वैल्यूएशन चेक करते हैं, कोई कोई स्टॉक ऐसा होता है जो वैल्यूएशन को भी यहाँ पे पीछे जो छोड़ करके वो यहाँ पे आगे बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। आप लोग यहाँ पे सोचो कि भाई शायद यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वैल्यूएशन यहाँ पे डाउन जाए, लेकिन डाउन के बदले वो यहाँ पे लगातार अप ही होते हुए दिखाई देता है। तो इस बात को भी सही से समझ करके ही कोई फैसला मेरे हिसाब से यहाँ पे लेना चाहिए। अभी हम लोग यहाँ पे देखें इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सरकार के पास जो स्टेक है वो यहाँ पे 62% का है। देखोगे यहाँ पे FIS के पास यहाँ पे 7.11% का, और यहाँ पे डोमेस्टिक वाले के पास जो है ऑलमोस्ट 10.5% का जो स्टेक है, जो यहाँ पे लगातार बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहा है। और साथ साथ यहाँ पे जो FIS भी लगातार गेन करते हुए ही दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे सेल कौन कर रहा है, तो सेल यहाँ पे कर रही है पब्लिक। जैसे कि आप देख रहे हो कि जहाँ पर 22% था वो अभी यहाँ पे 20% है। बहुत लोग बोलेंगे मात्र 2% तो यहाँ पे कम हुआ है ना, 2% का यहाँ पे 0.10% भी कितना बड़ा नंबर है वो हम लोग यहाँ पे सोच सकते हैं और समझ सकते हैं। तो यहाँ पे 2% भी कम होना
बहुत ही खराब संकेत है। मतलब लोगों को यहाँ पे भरोसा नहीं होता और बस आप लोग यहाँ पे सेल करते हो तो कोई ना कोई यहाँ पे बाई कर रहा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। तो इस बात को भी सही से समझ कर देखो, यहाँ पे कभी कभी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत कुछ हम लोग को यहाँ पे दिखा देता है कि यहाँ पे आने और भविष्य में यहाँ पे क्या हो सकता है इस स्टॉक के रिगार्डिंग से। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें इसका जो है टेक्निकल यहाँ पे क्या बता रहा है, तो मैंने बताया है कि देखो यहाँ पर ये अपने जो रेजिस्टेंस को यहाँ पे टच करके फिलहाल अभी नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है। यदि यहाँ पे फिर से बाउंस बैक करता है और इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक कर जाता है तो फिर आप सोच यहाँ पे सकते हो जो स्टॉक का लेवल है वो यहाँ पे 980 के भी पार जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो यदि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो जरूर से यहाँ पे आप होल्ड करके चलो, और यदि पर्पस आपका यहाँ पे 6 मंथ भी है ना 5 मंथ भी है तो भी यहाँ पे आपको होल्ड करके चलना चाहिए। तो यहाँ पे यदि हम लोग ऐसे जाने कि भाई आपका जो है ट्रेडिंग पर्पस के रिगार्डिंग से, तो यहाँ पे अप्स एंड डाउन होते हुए दिखाई देगा। ऐसा यहाँ पे हो सकता है कि स्टॉक गिर के फिर यहाँ पे आ जाए, फिर यहाँ से यहाँ पे आ जाए, फिर यहाँ से यहाँ इतना बढ़ जाए, तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से अभी यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इसका टेक्निकली है वो यहाँ पे बुलिश पैटर्न मेरे हिसाब से यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब यदि हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो शेयर के बारे में जाने ना, तो वो यहाँ पर है केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, जिसका नाम है दीपक नाइट्राइट। देखो कल के दिन यहाँ पे गिरावट हुआ था, जो मार्केट का जानते हो जो सेंटीमेंट है वो कल कितना खराब देखने को मिला, 3% तक यहाँ पे फॉल देखने को मिला। लेकिन आज देखोगे तो ये 3% यहाँ पे बढ़ भी चुका है। तो बस यहाँ पे सारा कुछ मैटर क्या करता है, कंपनी का बिजनेस, कंपनी का फंडामेंटल। कुछ भी फंडामेंटल के रिगार्डिंग से कुछ यहाँ पे न्यूज़ नहीं था, मार्केट गिरा तो ये शेयर भी गिरा, मार्केट आज बढ़ा, फिर से पूरा यहाँ पे फुल रिकवरी यहाँ पे हो गया। तो बस इस बात को सही समझना है। जो लोग यहाँ पे मार्केट में पहली बार आए हुए ना, उनको ये सबक है, ठीक है। वो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या चल रहा है, स्टडी करो उसके बारे में। बहुत कुछ यहाँ पे ऐसे ही आपको जानने को मिल जाएगा, बिना एक्सपीरियंस वाले के साथ यदि आप रहते हो ना तो सीखने को मिलेगा ही। और नहीं भी रहते हो और यदि आप बस यहाँ पे देखते रहते हो कि हाँ भाई ऐसा हुआ था, तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि हाँ यदि मार्केट बिना कुछ कारण का यदि कोई स्टॉक गिरता है तो ये एक तरह का बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है। अब यदि हम लोग यहाँ पे इसके बारे में जाने तो देखो, यदि हम लोग आज का डाटा देखें तो यहाँ पे 18% का जो है टोटल डिलीवरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत से लोग यहाँ पे केमिकल सेक्टर से परेशान हो चुके हैं कि कब ये स्टॉक यहाँ पे ऊपर जाएगा, लेकिन आपने देखा कि जहाँ पर दीपक नाइट्राइट 1800-1900 के रेंज में जो यहाँ पर बीच से फंसा हुआ था, वो फिलहाल अब यहाँ पे 2300 का भी आंकड़ा पार होते हुए दिखाई दे रहा है। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे करके जो स्टॉक जो है ना, ये कब फिर यहाँ पे 2500-2600 यहाँ पे आपको जो जाते हुए दिखाई देगा, आप लोग यहाँ पे बस वेट करते रहोगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने 1800 के लेवल से मैंने शेयर किया था कि देखो स्टॉक का जो है ना फंडामेंटल में कुछ भी फॉल्ट नहीं है। और जो लोग यहाँ पे पेग रेशियो के बारे में जानते हैं ना, वो तो यहाँ पे बिल्कुल भी इस कंपनी को यहाँ पे इग्नोर नहीं करेंगे। क्यों? जो इसका पेग रेशियो है ना वो यहाँ पे 0.66 है, मतलब 1 से भी कम देखने को मिलता है। मतलब ये जो शेयर है वो यहाँ पे अंडर वैल्यू ट्रेड हो रहा है। और जब यहाँ पे देखोगे कंपनी का जो ROC वो तो यहाँ पे और अच्छा है, यहाँ पे 29.7% का दिखाई देता है। तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा यहाँ पे ROC है। तो बस इसी वजह से समझो कि कंपनी का फंडामेंटल में कुछ भी फॉल्ट यहाँ पे है नहीं, बस यहाँ पे सेक्टर में प्रेशर है। और साथ जो है यहाँ पर मेन कारण क्या है कि लोग जो है अभी फिलहाल यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। ऐसा यहाँ पे होता है, ठीक है। जब यहाँ पे वही आपको जो FIS यहाँ पे DIS जब ऐसा कुछ यहाँ पे लगातार न्यूज़ आएगा तो लोग यहाँ पे फिर से फोकस यहाँ पे दिखाने लगेंगे और लगातार यहाँ पे बाइंग देखने को ही मिलेगा। लेकिन इसलिए मैं बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से जाओ, और जब कंपनी का प्राइस जब आपको सही मिल रहा है, जब यहाँ पे आपको अट्रैक्टिव भाव में मिल रहा था, तो आप लोग यहाँ पे नहीं सोचोगे। लेकिन जब जो शेयर का प्राइस यदि यहाँ पे जाएगा 3000 ना, तो आप लोग यहाँ पे बाई करने आओगे। तो ऐसा काम यहाँ पे नहीं करना चाहिए। अब यदि हम लोग यहाँ पे देख ले इसका एक बार टेक्निकल जो यहाँ पे मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पे क्या नज़र आता है, तो जहाँ तक ऐसा मुझे लग रहा है कि हाँ ये फिलहाल अपने जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट है उसे ये फॉलो करते हुए दिखाई दे रहा है। तो कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। यहाँ से ये रिवर्स ऊपर की तरफ फिर से बाउंस बैक जो है जाते हुए दिखाई दे सकता है। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट जो शेयर है ना, वो यहाँ पे है आपका बजाज फिनसर्व। कल के दिन भी यहाँ पे जो है गिरावट हुआ था और आज के दिन भी यहाँ पे गिरावट ही देखने को मिल रहा है। मतलब कि लगातार यहाँ पे 2 सेशन से जो है फॉल देखने को ही मिल रहा है, जहाँ पर इसका जो लेवल है वो यहाँ पे 1741 तक जो जाते हुए दिखाई दिया। फिर यहाँ पे ये 1671 के लेवल पे यहाँ पे आ चुका है। क्या करना चाहिए? तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं आज का इसका डाटा, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। तो यदि हम लोग यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते तो आप देख सकते हो कि 33% का टोटल यहाँ पे जो डिलीवरी दिखाई दे रहा है, मतलब कि लोग यहाँ पे घर लेकर जा रहे हैं।
देखो अभी आपने देखा कि फाइनेंस सेक्टर में जो है ना, खास तौर से यहाँ पे बजाज फाइनेंस के रिगार्डिंग से जानते हो, जब यहाँ पे आरबीआई ने जब यहाँ पे दो जो इनका मेन जो सबसे बड़ा आपको जो इनका काम का जो चीज़ था ना, वो यहाँ पे बैन होते हुए दिखाई दिया। ठीक है, जो आपको रेवेन्यू में कंपनी को हेल्प भी करता था वो, जिसके कारण यहाँ पे प्रेशर आया। फिर यहाँ पे जो आरबीआई ने सबके लिए ही यहाँ पे रिस्क वेट रेशियो यहाँ पे बढ़ा दिया। ये एक यहाँ पे सेकेंड जो सबसे बड़ा इस कंपनी के लिए फॉल्ट हो गया, जो यहाँ पे लगातार ही आपको ये सब न्यूज़ यहाँ पे आते हुए दिखाई दिया। लेकिन बजाज फाइनेंस का में प्रेशर है, लेकिन अभी भी वो यहाँ पे 7,000 के ऊपर ही यहाँ पे जो है चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस हो या फिर आपका फिनसर्व हो, पैनिक होने वाली कोई भी बात नहीं है। आपने बहुत लंबे समय से यहाँ पे होल्ड किया हुआ है। जब इसका प्राइस 1150 60 70 ऐसा कुछ जब रेंज था, तो आपने जो है उस समय से यहाँ पे होल्ड किया हुआ है, तो अभी बहुत ही करीब आते हुए दिखाई दिया है। तो फिर पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। और मैं यदि आपके साथ एक पॉइंट शेयर करूँ तो देखो, यदि आपने यहाँ पे एवरेज किया होता तो आपका पैसा यहाँ पे कब के निकल जाता। लेकिन हाँ, यदि आपके पास पैसा उस समय नहीं था तो फिर ये गलती आपकी यहाँ पे है नहीं, तो बस यहाँ पे होल्ड करो। ठीक है, कोई डर वाली बात यहाँ पे है नहीं, बस टाइम लग सकता है, लेकिन कंपनी खराब नहीं है जहाँ तक ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आता है। जो भी कंपनी का फंडामेंटल है, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है, जो हम लोग के सामने जो पब्लिश है, वो मैंने आपके साथ बताया हुआ कि हाँ कंपनी एक ऐसा फंडामेंटल है। तो फंडामेंटल के हिसाब से कुछ भी फॉल्ट यहाँ पे मुझे नज़र आता नहीं है, और ना ही आपको यहाँ पे कुछ नज़र आएगा। तो बस यहाँ पे आराम से होल्ड करो। और यदि हम लोग यहाँ पे एक बार इसका जो टेक्निकल भी देख ले कि हाँ यहाँ पे टेक्निकल क्या बता रहा है, तो आप देख सकते हो कि फिलहाल अपने जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ही ये करीब दिखने को मिल रहा है। तो कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली जो है बात है नहीं, तो आराम से यहाँ पे होल्ड करो। शायद यहाँ पे ऐसा हो, यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ से अब ये ऊपर की तरफ यहाँ पे जाते हुए फिर से दिखाई दे जाए, तो बस होल्ड करो। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे और कुछ यहाँ पे बचा हुआ नहीं है। और मैंने इस कंपनी के बारे में बहुत सारे वीडियो में आपके साथ जो शेयर किया हुआ है, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, फिर कुछ भी जानने को मिला, तो आप जरूर से इस चैनल को या सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों में शेयर भी जरूर से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।